आज हम लोग एलआईसी का रिजल्ट एनालिसिस करेंगे। इसका टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल दोनों हम लोग देखेंगे। फंडामेंटल्स में वो चेक करेंगे क्या इसका वैल्यूएशन सही जगह पे आ चुका है जहां से हम लोग फिर से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिजल्ट कैसा है इसका, शेयर होल्डिंग में क्या क्या चेंजेस हुई है, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे कि प्राइस एक्शन इसका क्या सपोर्ट कर रहा है, क्या ये ऊपर जा सकता है या फिर और यहाँ से फॉल हो सकता है। तो दोनों चीजें हम लोग साइड बाय साइड चेक करेंगे और फिर हम लोग एक कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या इसमें क्या किया जा सकता है। लेट सपोज कि किसी ने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ तो उनको क्या करना चाहिए। कोई इसमें फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, कहाँ पे बेस्ट टाइम आएगा या फिर कौन सा बेस्ट प्राइस होगा कि जहां पे आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सारे डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में चेक करने वाले हैं। इसका मार्केट कैप है 5 लाख करोड़, जो कि एक लार्ज कैप, बहुत ही बड़ा कंपनी है। लार्ज कैप में आती है, 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है इसका। आरओसी 35% है, आरओई 37.8% है। ये जो सेकंड रो है ये है पी का। पी हम लोग चेक करेंगे इसका, लेकिन सबसे लास्ट में चेक करेंगे। इसी पे सारी चीजें डिटेल्स होती है कि कब आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए किसी कंपनी में या नहीं करना चाहिए। तो इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। पहले हम लोग इसका रिजल्ट रिव्यू कर लेते हैं। तो Q1 का जो रिजल्ट है, इसका जो रेवेन्यू है 2,40,000 करोड़ के आसपास है। और जो ईयर ऑन ईयर आप अगर चेक करते हो तो इसमें एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुआ है। लास्ट टाइम 2,24,671 करोड़ का था, वहां से बढ़ के 2,40,000 करोड़ के आसपास है। नेट प्रॉफिट जो है इसका 13,584 करोड़ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चेक करोगे तो 11,000 करोड़ था लमसम, वहां से 13,584 करोड़ के आसपास है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप चेक करते हो इसको तो एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है। अब बहुत लोगों का कहना ये होता है कि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्यों नहीं चेक करते। तो हर एक कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ होता है हर एक क्वार्टर में सेम नहीं होता। जैसे एल आई सी के केस में क्या है, किसका जो मेनली ग्रोथ होता है, सबसे जो बड़ा ग्रोथ होता है रेवेन्यू में वो होता है मार्च का क्वार्टर, क्योंकि वो ईयर इन क्वार्टर होता है तो उसमें सबसे बड़ा ग्रोथ होता है। तो आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर नहीं कर सकते हो। एल आई सी एक ऐसा शेयर है जिसका कंपेरिजन ओनली ऑन ईयर बेसिस पे इसका हो सकता है। अब हम लोग इसका आगे देखते हैं। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ भी इसका बढ़िया 10% है, जो कि लास्ट 5 ईयर में 7 था, ये 8 है, इसके बाद 10%। प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है, 17% था, उसके बाद 23% हो चुका है। एक और कॉलम सबसे बेस्ट होता है एनालिसिस के लिए, वो शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम लोग को दिख रहा है कि जो प्रोमोटर्स हैं वो इंटैक्ट है 96.50% पे। प्रोमोटर में इनमें कौन है, गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे 96.50 आपका शेयर्स है इन पे। बट अभी क्या है कि इसमें से 6.5% शेयर जो है गवर्नमेंट बेचने वाली है ओएफएस के थ्रू, और खरीदने वाली कौन सा है, मैक्सिमम जो शेयर्स हैं वो खरीद रहे हैं एफआईआई और डीआईआई, इंस्टीट्यूशनल्स खरीद रहे हैं। तो अगर यहाँ पे कोई चेंजेस हो रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो ये कोई निगेटिव फैक्टर नहीं है, क्योंकि जो खरीदने वाले हैं वो भी इंस्टीट्यूशनल्स है। पूरा का पूरा शेयर पब्लिक के पास नहीं जा रही है। पब्लिक में भी कुछ आएगी लेकिन उतना ज्यादा परसेंटेज नहीं रहे। प्रमोटर्स अपना शेयर बेच रहा है तो इसमें कोई निगेटिव पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि इसको खरीदने वाला इंस्टीट्यूशनल से। तो सबसे जो मेन कॉलम है पी का, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप पी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना 10 ईयर या फिर मैक्स सेलेक्ट कर सकते हो। मैं 10 ईयर पे सेलेक्ट किया हूँ। यहाँ पे आपको दिखेगा जो लास्ट टाइम पी इसका 8.3 था, जहां से इसका वैल्यूएशन तकरीबन 16-18 तक के गया था। ठीक है, अभी आप देख रहे हो ना कि रिजल्ट आने के बाद इसका जो पी है 8.3 आ चुका है, जो कि लास्ट टाइम से के आसपास है, 8.4 के आसपास था, इसी के आसपास फिर से आ चुका है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि सबसे बेस्ट टाइम है जहां पे आप एलआईसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते। यहाँ से चांसेस है कि मार्केट ज्यादा फॉल नहीं होगा। एक ओएफएस के चलते मार्केट कुछ 5-6% का फॉल हुआ था जिस दिन ये न्यूज आया था, बट अभी इसका पी जो वैल्यूएशन है वो सही जगह पे आ चुका है। यहाँ से आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। टेक्निकल्स में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो आपका जो टाइम फ्रेम होना चाहिए वीकली सिलेक्टेड होना चाहिए। वीकली में हम लोग को दिख रहा है कि प्राइस एक्शन इतना कुछ पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव ही है, क्योंकि वीकली क्लोजिंग जो हुआ है वो 200 ईएमए के नीचे हुआ है। दैट मीन्स ये निगेटिव पॉइंट है। ठीक है, लेकिन अगर दिखते हैं हम लोग अगर नीचे फॉल होता है तो कहाँ तक के फॉल हो सकता है। एक हम लोग को यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है जो कि इस पॉइंट पे आसपास है। सपोर्ट 370, 75, 80 के आसपास अगर आता है ये शेयर, यहाँ पे एक ह्यूज सपोर्ट है। अगर यहाँ पे रुकता है तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर। कोई भी इन्वेस्टर ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड है एलआईसी के शेयर्स में, और वो 20-30% अगर उनका पोर्टफोलियो डाउन चल रहा है
तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जब इस लेवल पे आ सकता है 370, 380 या 360 के लेवल, 365 के लेवल पर अगर फिर से आता है LIC, तो यहाँ पे आप सेकंड इंस्टॉलमेंट डाल सकते हैं। यहाँ से अगर बाउंस बैक किया, अगर लेट्स सपोज कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो तकरीबन अगर ऑल टाइम हाई भी लगाता है तो 65% होता है, क्योंकि ह्यूज रिस्क रिस्क एंड रिवॉर्ड है यहाँ पे। एक अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न आपको मिल सकता है। बट ये लार्ज कैप है, ये आपको टाइम लेगा रिटर्न देने में। ऐसा नहीं है कि आप अभी लोगे और 1-2 महीने में आपको रिटर्न दे दे, ऐसा नहीं हो। ये लार्ज कैप है, तो लार्ज कैप यूजुअली 1 ईयर, 1.5, 2 ईयर तो टाइम लेगा ही। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।